हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन हमारा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। और अभी मैं खड़ा हूँ संगम पर अपने भाई के साथ और अपनी सिस्टर के साथ। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या 500 रुपये में हम पूरा संगम घूम सकते हैं, यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस को घूम सकते हैं। और हम अपने भाई बहन के साथ इस टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा कि क्या 500 रुपये में हमने इन यहाँ के सभी टूरिस्ट प्लेसेस को घूम लिया या नहीं घूम लिया। अगर आप प्रयागराज आते हैं तो प्रयागराज में कितने रुपए में आप घूम सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम 500 रुपये में 500 रुपये इस 500 रुपये में 3 लोग प्रयागराज घूमेंगे। क्या इस 500 रुपये में हम 3 लोग प्रयागराज घूम पाएंगे? इस वीडियो में आप पूरी जानकारी के लिए देखते रहना। अगर भाई को आपने काफ़ी सारी मेरी वीडियो में देखा होगा, वाराणसी की वीडियो में, तो मैं अपने भाई और बहन के साथ मतलब परिवार के साथ जा रहा हूं। आज यहां के लोकल टूरिस्ट प्लेसेस को घूमूंगा और कहां पर कितना पैसा देना होगा, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। मेरा जो घर है वो सिविल लाइन में है। सिविल लाइन से सबसे पहले मैंने ऑटो रिक्शा लिया 3 लोगों के लिए 10-10 रुपये। 30 रुपये मैंने यहाँ पर इनको पे कर दिया। तो 500 में से 30 रुपये अभी तक खर्च कर दिए हैं। मैं चल रहा हूँ मन कामेश्वर टेम्पल घूमने के लिए, जहाँ पर मन की मुराद पूरी होती है। मन कामेश्वर मंदिर आने के लिए अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो पहले आप आ जाइए प्रयागराज जंक्शन, और फिर वो प्रयागराज जंक्शन जो है सिविल लाइन में आता है। सिविल लाइन से कोई ऑटो वाले आपसे 25 रुपये लेंगे, कोई आपसे 30 रुपये लेंगे और कोई 20 ही रुपये लेगा। तो मैंने यहाँ पर 25-25 रुपये देकर अब मैं मन कामेश्वर पहुँच चुका हूँ। तो अब तक घर से निकलने से लेकर यहाँ तक पहुँचने में 3 लोगों के लिए हमने टोटल 100 रुपये खर्च कर दिए हैं। मन कामेश्वर टेम्पल जाने के लिए तरह से ये आप देख सकते हो 10 रुपये का फूल माला प्रसाद मिल जाएगा। और ये प्रसादवा कितने दे रहे हो भाई? 160 का ये आधा किलो बर्फी दे रहे हैं। तो ये मैंने प्रसाद ले लिया है 10 रुपये वाला, और सामने मेरे मंदिर है। अब मैं मंदिर में चलता हूँ दर्शन करने के लिए। ये मन कामेश्वर मंदिर में जाने का मेन एंट्री पॉइंट है, तो आप इस एंट्री पॉइंट के अंदर मंदिर के अंदर जा सकते हैं। प्रयागराज में जितने भी मंदिर हैं सब का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सब मंदिर फिर से बन रहे हैं। नंदी जी यहाँ पर विराजमान है और ये है मंदिर। काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। और ये है मंदिर के ऊपर का हिस्सा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। तो यहाँ पर ये है मन कामेश्वर टेम्पल। मन कामेश्वर टेम्पल जो है शिव जी का टेम्पल है। मैं नेपाल गया था तो वहाँ पर था मनोकामना टेम्पल, तो वो माता देवी का मंदिर था, मगर ये शिव जी का मंदिर है। तो अब मैं इसके इतिहास की अगर बात करता हूँ तो प्रभु श्री राम अयोध्या से निकलने के बाद यहाँ पर आए थे प्रयागराज संगम में अपने भाई के साथ, लक्ष्मण जी के साथ और माता सीता जी के साथ। अयोध्या से चलने के बाद जब प्रयागराज प्रभु श्री राम आए थे तो वो भारद्वाज ऋषि आश्रम में रुके थे, और भारद्वाज ऋषि में उनको बोला था यहाँ से चित्रकूट जाने के लिए। लेकिन उससे पहले माता सीता ने गंगा जी में स्नान किया था, और स्नान करने के बाद वो पूजा करना चाहती थी, तो यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। तो प्रभु श्री राम ने इस मंदिर को उनके कहने पर अपने हाथों से स्थापित किया था। तो अगर आप प्रयागराज संगम में घूमने के लिए आते हैं तो मनोकामना मंदिर अपने
लिस्ट में ज़रूर ऐड कर लेना। और यहाँ पर आने पे, दर्शन करने पे आपकी सभी मन की मुराद पूरी होती है। यह है मेन मंदिर जहाँ पर पूजा होती है, और इसी के बगल में आप देख सकते हैं यमुना जी। तो ये है यमुना जी, और मुझे लगता है कि माता सीता ने यहीं यमुना पे स्नान किया होगा, और माता सीता जी स्नान करने के बाद प्रभु श्री राम ने इस मंदिर को यहाँ पर स्थापित किया था। मन कामेश्वर में दर्शन करने के बाद वहाँ से हम पैदल चल रहे हैं और हमें जाना है शिवालय पार्क। तो मन कामेश्वर मंदिर से जो शिवालय पार्क है वो आप वॉकिंग डिस्टेंस हमारी तरह करके आप जा सकते हैं, या फिर चाहें तो आप ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। ऑटो रिक्शा वाले आपसे 20 रुपये का चार्ज करेंगे। वहाँ से हम करीब 500 मीटर इस तरह से पैदल आए, और पैदल आने के बाद ये आप यहाँ पर सीढ़ी देख सकते हैं। सीढ़ी से हमको नैनी ब्रिज के ऊपर चढ़ जाना है। सीढ़ियों से चल रहे हैं ब्रिज के ऊपर, और ब्रिज के ऊपर से जब मैं इस ब्रिज को क्रॉस करूँगा तो वहाँ पर है शिवालय पार्क। कुछ इस तरह से दिखता है ये नैनी का ब्रिज। इस ब्रिज पर घूमने के लिए काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। ये नैनी का ब्रिज है, और ब्रिज के पास में आप कितना अच्छा व्यू देख सकते हैं। वाव, अमेजिंग। पीछे एक चौराहा मिल जाएगा, इस चौराहे को क्रॉस करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये महर्षि वाल्मीकि जी की ये प्रतिमा दिखेगी, और प्रतिमा के जस्ट पीछे आपको पार्किंग मिल जाएगा। और यहाँ पर आज देखो मेला लग गया है, क्योंकि यहाँ पर क्राउड आने लग गया है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए अब तक मैंने टोटल 3 लोगों के लिए 100 रुपये खर्च किए हैं। 500 रुपये लेकर चला था, जिसमें से 2 जगह मैंने सवारी चेंज की थी, और 100 रुपये मेरा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हम गए थे मन कामेश्वर टेम्पल, और वहाँ से हम पैदल आ गए शिवालय पार्क। और शिवालय पार्क से जब चलते हैं अंदर, और इसके अंदर की सारी एक्टिविटी आपको दिखाते हैं। तो शिवालय पार्क के इस गेट से एंट्री करते ही ये जो क्राउड आप देख रहे हो, इससे आपको पता लग रहा है कि जो प्रयागराज का टूरिज्म है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। और आप ये मेरे सामने जो देख रहे हैं ये है समुद्र मंथन। तो यहाँ पर एंट्री करते ही सबसे पहले आपको समुद्र मंथन के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है, जहाँ पर असुरों द्वारा और देवताओं द्वारा समुद्र मंथन किया गया है। तो चलिए अब चल के आपको आगे की तरफ दिखाते हैं। ये जो पर्वत देख रहे हैं इसको बोलते हैं मंदार पर्वत, और जो रस्सी का काम कर रहे हैं यहाँ पर वो है नागवासुकी जी। इस साइड में आप देख सकते हैं असुर को, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं देवताओं को। तो ये पूरा मंदार पर्वत है। समुद्र मंथन के बारे में यहाँ पर दिखाया गया था। देवताओं को जब स्त्रीहीन हो जाने का वरदान मिला था, तब उस समय ये समुद्र मंथन किया गया था, और समुद्र मंथन से ही जाके माँ लक्ष्मी प्राप्त हुई थी। तो ये वही समुद्र मंथन है जो यहाँ पर दिखाया गया है। शिवालय पार्क में अगर आप आ रहे हैं तो सैटरडे संडे तो बिल्कुल मत आना। पहली बात तो आपको बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा, और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि 100 रुपये को आपको एंट्री फ़ीस लेनी पड़ेगी। जो 6 फीट से कम बच्चे हैं उनको जो है एंट्री यहाँ पर फ्री मिल जाएगी। अगर उसके बाद आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं इस शिवालय पार्क में, तो सब के लिए, एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए आपको 100 रुपये का टिकट सैटरडे संडे मिलेगा। वहीं आप अदर डेज़ में आते हैं मंडे टू फ्राइडे, तब आपको यहाँ पर 50 रुपीज़ का टिकट मिलेगा। तो यहाँ पर ये नंदी जी की बड़ी सी प्रतिमा है, जो कि यहाँ पर सामने 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर बनाया गया है, उसी को ये नंदी जी यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो यहाँ पर टिकट लिया है इनको लाके यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। इसको फाड़ने के बाद इन्होंने वापस कर दिया है। और यहाँ पर ये नंदी जी आप देख सकते हैं, इनकी जो हाइट है करीब 40 फीट है अराउंड, मुझे जहाँ तक लगता है शिवालय पार्क में। तो एंट्री करते ही सबसे पहले आपको मिलेगा केदारनाथ मंदिर, श्री महाकालेश्वर मंदिर और ओंकारेश्वर मंदिर। केदारनाथ में भी ये डोर हमेशा के लिए बंद रहता है, यहाँ पे भी बंद ही है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं केदारनाथ टेम्पल, और मैं अभी खड़ा हूँ केदारनाथ टेम्पल में, लेकिन ये रियल वाला नहीं है, फेक वाला है, जो कि शिवालय पार्क में है। और मैं रियल टाइम में जो केदारनाथ है वो 3 बार जा चुका हूँ। तो यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर दिखाए गए हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में सनातन धर्म हिंदू होने की वजह से भी अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर नहीं गए हैं, तो आप शिवालय पार्क में आके यहाँ पर देख सकते हैं कि उस मंदिर का कंस्ट्रक्शन या फिर स्ट्रक्चर कैसे है। आप 12 ज्योतिर्लिंग में जाएंगे तो देखने को मिलेगा। और ये है कालों के काल महाकाल का टेम्पल है, महाकालेश्वर टेम्पल है।
12 ज्योतिर्लिंग में से ये मंदिर जो है 5वें 6वें स्थान पे आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा ये प्योर शुद्ध लोहे से बनाया गया है, कभी भी ये टूट नहीं सकता। तो ये है ओंकारेश्वर टेम्पल, जो कि नर्मदा नदी के तट के किनारे ये स्थापित है। ओरिजिनल में जब आप इसको देखने के लिए जाएंगे, ये आपको एकदम रियल वाला दिख रहा है, काशी विश्वनाथ का टेम्पल। ये है मेन गर्भगृह जहाँ पर भगवान शंकर जी विराजमान हैं, और काशी मैं करीब 20 बार जा चुका हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा वाला टेम्पल है। ये है कैलाश मंदिर, और इसको करीब 1200 साल लगे थे इसको बनाने के लिए। और आप ये जो पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर ये पहाड़ दिखाए गए हैं। ये पहाड़ को काट कर बीच में इसको स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया था। अगर आप रियल लाइफ में कैलाश टेम्पल देखने के लिए गए हैं तो आप इसको देख सकते हैं। ये जो है पूरा पहाड़ है, और इस पहाड़ को काट कर इस कैलाश मंदिर को यहाँ पर बनाया गया है। अगर आपको इसको रियल लाइफ में इस कैलाश मंदिर को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा एलोरा केव, और एलोरा केव के अंदर ही है कैलाश टेम्पल। ये है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने से संतान की सुख की प्राप्त होती है। अगर आपको संतान का सुख चाहिए तो आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से अब तक मैंने 8 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया है। और ये है मेरे पीछे मल्लिकार्जुन टेम्पल, और इसको भी मैंने यहाँ पर दर्शन कर लिया है। और इसी के बगल में है रामनाथ स्वामी का टेम्पल, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर इस तरह से आपको एक ब्रिज पे चढ़ना होगा, और ब्रिज पे चढ़ने के बाद आप यहाँ पर भी एक बड़ी सी प्रतिमा देख सकते हैं। अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं ब्रह्मा जी की प्रतिमा है। और ब्रह्मा जी को अपनी बुद्धि को बहुत ज़्यादा ऐसे लगता था कि मेरे पास इतनी ज़्यादा बुद्धि है कि पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। तो भगवान शंकर ने इनका सर काट दिया था इनके अहंकार के कारण, इसीलिए इनकी कहीं भी पूजा नहीं होती है। ये है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में अगर आप कभी भी रियल लाइफ में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो इसका जो ये मेन गर्भगृह है, गर्भगृह से आप सिर्फ 10 मीटर की दूरी से ही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर पाएंगे। अंदर इसको कभी भी टच करके इस मंदिर में आप दर्शन करने नहीं जा पाएंगे। बहुत ज़्यादा र्यूमर में रहता है कि बैजनाथ ज्योतिर्लिंग वो कहाँ पर है। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में है कि पार्ली बैजनाथ में है या फिर हिमाचल प्रदेश में है। तो उन र्यूमर को हटाने के लिए यहाँ पर तीनों ज्योतिर्लिंग का दर्शन, जो भी तीनों मंदिर हैं बाबा बैजनाथ के, तीनों को यहाँ पर दिखाया गया है। दिसंबर में मैं इस ज्योतिर्लिंग का जाने का मेरा प्लान था। नागेश्वर नाथ प्लस द्वारका की जो भी दोनों ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर जाने का प्लान था। अभी वो प्लान मैंने कैंसिल कर दिया है, और मैं आ चुका हूँ प्रयागराज में 1 महीने के लिए। और 1 महीने में यहीं पर रहूँगा, और यहाँ के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को घूमूंगा और आपको भी दर्शन कराऊँगा। शिवालय पार्क में अगर आप एक्टिविटी करना चाहते हैं, लाइक बोटिंग करना चाहते हैं 4 सीटर के लिए 200 रुपीज़, बाउंसिंग करना चाहते हैं बच्चों के लिए रेन बाउंसिंग, कार किड्स टेम्पलाइन, तो सबके यहाँ पर 15 मिनट के लिए आप पैसे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है। ओवरऑल आम दिनों में यहाँ पे 50 रुपीज़ लिया जाता है, लेकिन सैटरडे संडे 100 रुपये ज़्यादा महंगा है यार। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप 50 रुपये अपने बचाना चाहते हैं तो मंडे टू फ्राइडे आए, सैटरडे आने से कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। तो 500 रुपये लेकर चला था, और अभी हम तीनों ने जाकर अंदर यहाँ पर शिवालय पार्क में घूमा, जिसके लिए हमने 300 रुपये दिया। तो 100 रुपये मेरा किराए में लग चुका था। तो अब तक मेरे 400 रुपये ख़त्म हो चुके हैं, और अभी भी मेरे पास 100 रुपये बचे हुए हैं। शिवालय पार्क से निकलने के बाद अब हम जा रहे हैं चुंगी पर, और चुंगी पर पहुंचने के लिए हमने ये 10-10 रुपये का फिर से शेयरिंग ऑटो ले लिया है, टोटल 30 रुपये। तो अभी मेरे पास 400 रुपये ख़त्म हो चुके थे, 100 रुपये बचे थे, अब उसमें से 30 रुपये माइनस हो चुके हैं। अब मेरे पास बचे हैं 70 रुपीज़।
चुंगी से संगम जाने के लिए अभी मैंने फिर से ऑटो रिक्शा ले लिया है और हमारे पास कितना खर्चा कर दिया था? हम लोगों ने 430 रुपये हमारे ख़त्म हो चुके हैं किराए में, ये 2 प्लेसेस को कवर करने के लिए 3 लोगों के साथ। और अभी हमारे पास 70 रुपीज़ बचे हैं। तो अभी मैंने भैया से बात किया, 3 लोगों के लिए चुंगी जाना है, चुंगी से बड़े हनुमान जी का मंदिर जाना है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोग हमें 40 रुपये दे देना, हम मैनेज कर लेंगे। तो ये सब आपके लिए करना पड़ रहा है भाई। आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब करोगे तो कम बजट में ही आपको घूम कर दिखाना पड़ेगा। तो फाइनली इतनी जगह घूमते घूमते अभी हम आ चुके हैं संगम में, और अब चल रहे हैं संगम में, दिखाते हैं कि शाम को संगम में क्या चल रहा है, नाइट में संगम कैसे दिखता है, और क्या शाम को भी लोग संगम में स्नान करते हैं। तो ये सारी जानकारी चल के देखते हैं संगम में। और वो जो आप पीछे देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये है हनुमान जी का मंदिर। तो संगम में पहले आप आओ, स्नान करो, और स्नान करने के बाद फिर आके आप हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप संगम पर ऊंट की सवारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपये पे करना पड़ेगा। शाम का जो व्यू है वो इस तरह से कुछ दिखता है, और आज इन्होंने यहाँ पर इस तरह से बिछा दिया है पैरा, ताकि नहाने के बाद आपके पैरों में मिट्टी वगैरह ना लगे। ये जो फ्लैग दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये है यहाँ का मेन पॉइंट, और लोग यहीं पर बात करते हैं। शाम का समय हो चुका है और अभी भी यहाँ पर कुछ लोग नहा रहे हैं, बाथिंग कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्राउड है, काफी सारे लोग हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू कुंभ नगरी प्रयागराज। मैं संगम रोज आता हूँ, लेकिन यहाँ पर कौन से घाट पर आरती होती है, वो घाट कहाँ है मुझे नहीं पता। यानी कि मैं रोज आता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता। आप लोग नए हो, जब आप लोग आओगे तो आप लोगों को पहले से पता ही नहीं चलेगा कि आरती कहाँ पर होती है। तो जब भी आए, किसी भी घाट पर आप आएँ, वहाँ पर आके स्नान कर लें, और कहीं इधर उधर ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप इधर उधर कहीं जाओगे तो खो जाओगे। ये जो रास्ता आता है संगम से आता है, संगम से 100 मीटर पैदल चलने के बाद आपको अकबर फोर्ट मिल जाएगा। अकबर फोर्ट जो है अभी शाम के 6 बज चुके हैं और अकबर फोर्ट बंद हो चुका है, और अकबर फोर्ट के अंदर ही आपको मिल जाएगा अक्षय वट का ब्रिज और पताल कोठी गुफा। तो ये शाम को 6 बज चुके हैं और बंद हो चुका है। तो इससे पहले आप यहाँ पर आने की कोशिश करें। यही है वो अकबर फोर्ट, और जाने वालों के लिए बंद हो चुका है। लोग इधर से अब एग्जिट होके जा रहे हैं हनुमान मंदिर की तरफ। आज मैं अकबर फोर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि ये अब बंद हो चुका है। अब हम चलते हैं हनुमान मंदिर में, आपको हनुमान जी का दर्शन कराते हैं। हनुमान मंदिर का मेन गेट जहाँ से एंट्री होती है दर्शन करने के लिए, तो काफ़ी सारे लोग दर्शन करने के लिए अंदर से जा रहे हैं। और आपको जो शूज़ है वो मंदिर में अंदर जाने से पहले यहाँ पर आपको अपने शूज़ उतारने हैं, क्योंकि यहाँ पर शूज़ स्टैंड नहीं है। हनुमान मंदिर में दर्शन करने से पहले हनुमान जी को लड्डू चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर ये भैया की दुकान है जो हनुमान मंदिर के गेट के जस्ट बगल में ही है, और यहाँ पर आपको 200 रुपये में 1 किलो लड्डू मिलेगा ना। तो 200 रुपये में आपको 1 किलो लड्डू मिल जाएगा, जो कि आप ले जाके हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। तो चलिए एक बार हमें भी लड्डू दे दीजिए भैया। तो ये मैंने प्रसाद ले लिया है और अब चल रहा हूँ दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने में कितना समय लगता है मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है, तो लोग संभालने पे नहीं संभल रहे हैं। तो यहाँ पर देख लो, कोई वीआईपी आए हुए हैं दर्शन करने के लिए हनुमान जी का।
और यहाँ उतरने के बाद अब ये सीधा जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए मेन गेट से। ये है हनुमान मंदिर का मेन गेट, इधर से एग्जिट पॉइंट है और दर्शन करने में हमारा 20 मिनट का समय लगा है और हमारा दर्शन हो चुका है। ये है भैया जी का दाल भात, शाम को 5 बजे स्टार्ट होता है और 7 बजे तक बंद हो जाता है। और ये जो है हनुमान जी के मंदिर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। तो क्या बनाए हो भाई आज? ये भैया चावल दे रहे हैं और यहाँ पर खाने के लिए इतने लोग लाइन में लगाए हैं। और ये कढ़ी है, गर्मा गर्म कढ़ी, आप देख लो। ये लोग सब प्रसाद खाने के लिए लाइन में खड़े हैं। तो अगर आप आओगे तो आपको लाइन लगाकर खाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से है। तो इतने सारे लोग हैं, लाइन लगाकर ही आपको खाने के लिए मिलेगा यहाँ पर। तो आप वो वाली बिल्डिंग देख रहे हो, उस बिल्डिंग के जस्ट बगल में ही ये भैया जी का दाल भात का है परिवार। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। संगम की तरफ जाते वक्त रास्ते में ही ये होटल पड़ता है जहाँ पर आप अपने लिए सामान खरीद कर खा सकते हैं। तो अभी बारी आ चुकी है ये 30 रुपए का छोला समोसा खाने के लिए और यहाँ पर दोनों भाई बहन खा रहे हैं। 470 रुपये ख़त्म हो चुके थे, 30 रुपया बचा था और अभी हमने 90 रुपीज़ का छोला समोसा ले लिया है। 30 रुपये का एक प्लेट है। तो अब मेरे हो चुके हैं 560 रुपये। आप जो दुकान देख रहे हैं, इस दुकान को प्रयागराज में सिर्फ 95 लाख रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ा है इसका टेंडर भरने। ये अब आ चुकी है मेरी चाय। तो मैंने 10-10 रुपए वाली 3 चाय ले ली है और अब तक मेरे 590 रुपए खर्च हो चुके हैं। तो अब तक ओवरऑल मेरा जो है 560 रुपए अब तक ख़त्म हो चुका है, जिसमें हमने अभी 30-30 रुपए की कचौड़ी भी खाई और यहाँ की सभी टूरिस्ट प्लेसेस को घूमना। तो अगर आप कुंभ में आते हैं तो जितना आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है घूमने के लिए, यही चीज़ आपको कवर करने हैं और यही चीज़ आपको घूमने हैं। इसके अलावा और आप कहीं घूम नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ के जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ जाने के लिए ऑटो रिक्शा वगैरह सब बंद रहेगा। अभी मैं थंबनेल लगाऊंगा कि 200 रुपये में प्रयागराज घूमे तो कुछ लोगों को झोट लगेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि आप कम पैसों में कैसे घूम सकते हैं। 200 रुपये में हमने पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर घूमा, तो आप अपना बजट 500 बना के आ जाना, 1000 रुपये बना लेना। इतना तो हर किसी के पास होता है अगर आप संगम घूमने के लिए आ रहे हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूं कि मैं मंडे टू फ्राइडे नाइट जॉब करता हूं, सैटरडे संडे मेरा वीक ऑफ होता है। तो डे समय में मैं आके प्रयागराज में आप लोगों को अपडेट देने के लिए मैं यहाँ पर आकर वीडियो बनाता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं फुल टाइम ट्रैवलर बन जाऊँगा। और मैं फुल टाइम ट्रैवलर ही बनना चाहता हूं, मैं किसी की नौकरी नहीं करना चाहता। तो इसलिए ये वीडियो अगर आपको 10% भी काम आई हो, इससे आपको कोई जानकारी मिली हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। हर हर महादेव।